हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस फील कर रहा था कैमरा को डायरेक्टली फेस करने में। इसलिए आज का ये जो रिकॉर्डिंग है ये इस फॉर्मेट में आपके सामने आ रहा है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक मैं फिर से आपको वीडियो में ही दे पाऊँगा, जैसा कि रेगुलर चल रहा था। तो आज मैं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल में कवर करने वाला हूं 13 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 13 से 19 फरवरी तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। हर एक राशि के लिए हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम की मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और भाग्यकारी रहेगा। ये दिन आपके जीवन को एक परिवर्तन की ओर ले जा सकता है अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं। बिना प्लानिंग के कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मिस हो जाएंगी जो बाद में आपके पछतावे का कारण बने। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। शिक्षा के क्षेत्र में, लर्निंग के क्षेत्र में, अपनी स्किल को डेवलप करने के मामले में, चाहे किसी भी फील्ड में है, ये दिन आपके लिए बहुत ही सौभाग्यदायक रहेगा। ये दिन आपके जीवन को और बेहतर करने के लिए आ रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 14 जनवरी यानी 14 तारीख की। 14 जनवरी का जो दिन है ये आपको एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है, जहां आपको ऐसा महसूस होगा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ आपको फील होगा। एक्चुअली में मामला थोड़ा उलट होगा, चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपको आगे बढ़ने की देर है। वे मामले जहां आप मूड स्विंग का शिकार अपने आप को फील करते हैं उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। माइंडसेट करके आगे बढ़ने की देर है। बस आपके मूड में थोड़ा स्विंगिंग तो रहेगी, लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये जो दिन है ये 60 से 70% ही सपोर्ट कर पा रहा है। अब लेते हैं 15 तारीख। 15 फरवरी का जो दिन है ये एक रूखा दिन हो सकता है। इस दिन आपकी बातें लोगों को ना समझ में आए, लोग आपसे इत्तेफाक ना रखें, आपसे एग्री ना करें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने आप में भी थोड़ा शाइनेस फील कर सकते हैं, जहां आप अपने हेजिटेशन की वजह से ओवरकम ना कर पाएं। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको टारगेट ओरिएंटेड होना होगा, अपने काम से काम रहना होगा और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के किसी भी मौके को न छोड़कर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। ये दिन बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है, लेकिन अगर आप जानबूझकर रूखा रवैया रखते हैं तो ये दिन आपके विरुद्ध जा सकता है। अब बात करते हैं 16 फरवरी यानी कि 16 तारीख की। 16 फरवरी का दिन आपके मन में एक नाहक का, बिना वजह का डर या घबराहट ला सकता है। इस डर का कोई और छोर नहीं दिखता। हालांकि आपके 90% काम कंप्लीट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, या आपका कोई प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने की कंडीशन में आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये परसेप्ट करके कोई भी डिसीज़न ना लीजिए, ये बहुत ही नुकसानदेह स्थिति होगी आपके लिए।
16 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर पर आपको अपोज नहीं करता, आपके पक्ष में है, लेकिन आप अपने दिमाग से चीज़ों को अपने विपक्ष में फील करके गलत निर्णय लेकर सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 17 तारीख की, 17 फरवरी का दिन 17 फरवरी एक फर्टाइल दिन है, फर्टिलिटी का दिन है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी बातें लोगों को अच्छी और प्यारी लगें, लोग आपका सम्मान करें, परिवार में आपकी इमेज पहले से इम्प्रूव हो, इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप मेल या फीमेल कोई भी हैं, अब दोनों जेंडर्स के लिए हैं। इस दिन आप अपने फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा आसक्त रहेंगे, परिवार के प्रति अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहेंगे और परिवार के बारे में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सफल होंगे। आपके सम्मान में परिवार के अंदर और बाहर वृद्धि होगी। इस दिन यानी 17 तारीख को आपके द्वारा लिए गए छोटे बड़े निर्णय भी अच्छे होंगे और व्यापक परिणाम लेकर आएंगे। ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन हालांकि आप अपनी मन मर्जी के मालिक होंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए केयर तो करेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, सुनेंगे सिर्फ अपनी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये दिन बिल्कुल आपके पक्ष में है। 17 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 18 जनवरी का जो दिन, 18 फरवरी का जो दिन है, कुछ एक मामले आपके टाल मटोल में जा सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इस दिन हावी हो सकता है, आपके प्लान्स डिले हो सकते हैं, चल रही योजनाएं अधर में लटक सकती हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये मोमेंट इस तरह का है जब 18 तारीख को आप सोचें, विचार करें और निर्णय लें कि आपको अपनी प्रेजेंट या करंट योजना में क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा ये दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत फर्टाइल है, बहुत बढ़िया है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 50% सपोर्ट इस दिन का आपको हर क्षेत्र में मिलता रहेगा। अब बात करते हैं 19 तारीख के। 19 फरवरी का जो दिन है, ये गिलास के आधे भरे और आधे खाली होने वाली सिचुएशन को दर्शाता है। अगर आप सिर्फ आधे भरे को देखते हैं तो गलती कर जाएंगे, आधा खाली देखते हैं तो गलती कर जाएंगे। आपको दोनों पक्ष देखना है। आपको देखना है कि गिलास आधा भरा है और आपको ये भी देखना है कि गिलास आधा खाली है। जब आप दोनों सिचुएशंस को समझ लेंगे तभी अकॉर्डिंगली आप सही प्लान बनाकर एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। जो आपके पास है वो कहीं गया नहीं है और जो आपसे छीना है वो वापस लाया जा सकता है। यही इस दिन का सार तत्व है। इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरे लोगों को अपनी योजना बिल्कुल बतानी नहीं है और दूसरे लोगों को खुश करने, फुलफ़िल करने, सेटिस्फाई करने के लिए कोई काम नहीं करना है। बस आप अपने काम पर बने रहें, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करें, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद अपनी सूझबूझ और क्षमता से आप पूरे दिन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। आपको राशिफल कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने का है, क्योंकि इस दिन आप अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना बेहतर थिंकिंग कर पाएंगे, सोच कर पाएंगे, जितना बढ़िया सोच ले जाएंगे उतना बढ़िया रास्ते आपको निकल कर आ जाएंगे और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इस दिन को खाली मत जाने दीजिए। काफ़ी सारा समय इस दिन का अपने साथ बिताइए, स्वयं के साथ बातचीत करिए, स्वयं के साथ आर्गुमेंट भी करिए और देखिए कि आप सेल्फ एनलाइट कैसे होते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन न सपोर्ट करता है न विरोध करता है, न्यूट्रल बना हुआ है। 14 फरवरी का जो दिन आपके लिए है 14 फरवरी, ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर इशारा करता है जो डुअलिटी में ले जाती है, दो अलग अलग सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन जहां आप दुविधाग्रस्त हो जाएं, समझ ना पाएं आपको एक्स करना है या वाई, उस समय में आप जो नेसेसिटी है वही करिएगा, मोरल्स के साथ रहिएगा,
बिल्कुल भी आपको इस बात की ध्यान और परवाह नहीं करनी है कि आप पक्षपात करें, अपने साथ भी पक्षपात नहीं करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी इस दिन की ये होगी कि कुछ एक मामलों में आपको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर, आपके क्राइटेरिया रेंज से बाहर जाकर कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी या डिसीज़न लेने की ज़रूरत होगी। इस तरह से आप स्वयं को अपनी चादर से बाहर निकालेंगे और एक नए कलेवर में अपने को ला करके प्रस्तुत करने में सफल होंगे, जो आपके व्यक्तित्व और आपके ऑरा में, जो सोसाइटी में आपका ऑरा है, उसमें परिवर्तन लाएगा। तो ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। 14 तारीख को जो काम आप हाथ में लेते हैं सक्सेस उसमें मिलेगी, बस आगे बढ़ जाइए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया करता है। 15 फरवरी का दिन देखते हैं। 15 फरवरी एक संघर्ष में स्थिति को दर्शाता है। पीछे हटे तो फिर सारा मामला वहीं ख़त्म जहां से शुरू होने वाला था, और अगर आप आगे बढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष सिर्फ बाहर की सतह से दिख रहा था, भीतर संघर्ष नहीं है, सहयोग है। लेकिन ये सहयोग ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ करना ना पड़े। चैलेंज तो हैं और आपको सामना करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। इस दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिन कार्यों को हाथ में लें उन्हें पूरा करने से पहले बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि उनके पूरा होने की पॉसिबिलिटीज़ 100% हैं। इस दिन आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो आपको आपकी क्षमता के इन्हेंस होने का, वृद्धि होने का एहसास कराएगा और आपके अपने कॉन्फिडेंस में बहुत इंक्रीजमेंट होगा, वृद्धि होगी, जिसका आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में 15 तारीख आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 16 की, यानी 16 तारीख की। ये दिन आपको आपके आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर जाते हुए दर्शाता है। पहली चीज़, व्यापारिक या प्रोफेशनल मामलों में आपकी प्रगति दिखाता है। दूसरी चीज़, तीसरी, पास्ट में किए गए कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्लान्स के ऊपर आपकी सक्सेस के रेट को भी दर्शाता है। इस दिन आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से सोचकर जिस तरह के निर्णय लेंगे उसके वैसे ही व्यापक परिणाम फ्यूचर में आएंगे जैसा आज आपने प्लान किया है। चीज़ें आपके प्लान, आपकी योजना के अकॉर्डिंग चलेंगी। और इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटी मोटी बातें हम नज़रअंदाज करते चलते हैं उन पर ज़रा सा रुक कर सोचना है, क्योंकि उससे आपको नए क्लूज़, नए आइडियाज़ मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये दिन 16 तारीख रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। 17 तारीख की बात करें, 17 आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी अपने टारगेट पर अपने फोकस को बनाए रखना होगा, तभी ये हो पाएगा। इस दिन आप दूसरे लोगों के मनोभावों को अगर इग्नोर करके अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। परम और घोर स्वार्थी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, यही आपके लिए नेसेसिटी है, ये करना चाहिए। हालांकि इस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सोशल इमेज बुरी तरह से डैमेज हो सकती है, क्योंकि आप काफ़ी स्वार्थी रहेंगे। तो लोगों को ये दिखाएं ना, लोगों को ये बताएं ना, बोल बोल के मत करिएगा, बस काम करिए और निकल जाइए आगे। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन इस दिन हो सकते हैं। बाकी एजुकेशन में आपका दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज वाला मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 फरवरी का जो दिन है ये आपके जीवन में कई सारे मैसी सिचुएशंस को वापस रिवाइव करके एक रिकैंसिलेशन कर देगा, या समझें तो एक प्रॉपर सेटअप में बैठाना शुरू कर देगा। अब चीज़ें जब प्रॉपर सेटअप में बैठ रही हैं या बैठती चली जाएं तो आपको बस उस सेटअप को कंटिन्यू करना है, ये याद रखिएगा। एक बने बनाए सेटअप को, जिसे समझें तो ईश्वर ने बनाया आपके लिए, चीज़ों को रीसेट किया, उसे बस कंटिन्यू करना है। इस बात को नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर नुकसान होगा। दूसरों को जज ना करें, किसी को भी पहले जज ना करें। उस पर्सन को तब जज करें जब काम हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस के लेवल पर जज करें, ना कि अपीयरेंस के लेवल पर। इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आप खुद को अंडर एस्टिमेट अगर 18 तारीख को नहीं करते तो आप बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएंगे।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 18 तारीख बढ़िया बना है। अब 19 तारीख की बात। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर दिखती है और आप गहरे से गहरे मामले को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। अच्छाई और बुराई में से इस दिन अच्छाई को चुनना है, स्वार्थ और निस्वार्थ में से निस्वार्थ को चुनना है, सेल्फलेस को चुनना है। इस दिन आप अपने आप में बहुत सारे आइडियाज़ फील करेंगे। आपका मन एक तरीके से समझें तो परम साक्षात परम ब्रह्मेश्वर से, जो परमात्मा है, परमेश्वर, उनसे कनेक्ट होगा। इसलिए नए आइडियाज़ का आना, अनेक आइडियाज़ का आना पॉसिबल है और कई ऐसी सोच आपको आएगी जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी प्रेरित कर सकती है। इस दिन आप कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, उपनिषद इत्यादि अगर पढ़ें तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मन आपका शांत होगा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस दिन आप दूसरों के प्रति काफ़ी प्रेमपूर्ण रहेंगे, लोगों की फीलिंग्स को अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे और लोगों की फीलिंग्स को समझकर अकॉर्डिंगली डिसीज़न ले पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों पर बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन रहेगा, ये एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जो स्पिरिचुअली बहुत बढ़िया दिन है और आपको ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए आता है। लेकिन अगर मटेरियलिस्टिक तरीके से देखें तो ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये आपको सपोर्ट नहीं करता, अपोज भी नहीं करता, ना आपके खिलाफ ना आपके पक्ष में। लेकिन कई सारे मामले आपके टाल मटोल में जा सकते हैं, कई सारी सिचुएशन आपके पक्ष से बाहर हट सकती हैं। ये सब टेम्परेरी है। आने वाले समय में चीज़ें अकॉर्डिंगली ठीक हो जाएंगी और आपके पक्ष में आएंगी। आपको पैनिक नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 फेब का जो दिन रहेगा, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में आगे बढ़ने का दिन है। जल्दबाजी ना करें, हालांकि आप काफ़ी पैशनेट होंगे। जल्दबाजी आपके अंदर होगी, लेकिन आपको जल्दबाजी को रोकना है। अगर आप इसे रोकने में सक्षम हुए और एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले गए तो सिचुएशन आपके पक्ष और आपके फेवर में मुड़ जाएंगी और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 15 यानी कि 15 तारीख की। तो 15 तारीख का जो दिन है, ये आपको सोशली काफ़ी एक तरीके से ऐसी सिचुएशन दे देगा सोशल मामलों में जहां आप अपने आप को और इन्हेंस्ड फील करें। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस वैल्यू, उस तारीफ़ को आप एडजस्ट करें, एक्सेप्ट करें और बिल्कुल डैमेज ना होने दें। काम के क्षेत्र में, व्यापार के मामले में या प्रोफेशनल मामलों में सफलता दिखती है। आपके सम्मान में वृद्धि दिखती है। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी और आप अच्छे डिसीज़न लेने में कामयाब रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 16 की। 16 फेब जो है, ये ऐसा दिन है जो आर्थिक मामलों में एक प्रगति दिखाता है। लेकिन इस प्रगति के लिए मेंटली तैयार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रगति है, जो सफलता है, वो फ्यूचरिस्टिक है, ना कि प्रेजेंट डे में है। बट आपकी योजनाएं अकॉर्डिंगली जो हैं उस आने वाले फ्यूचर को मोड़ती जाएंगी और आपके पक्ष में लाती जाएंगी। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते जाएंगे और वो आपके पक्ष में मुड़ता जाएगा। इस दिन आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो डिसीज़न लेते हैं या फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन के लिए जो डिसीज़न लेते हैं, दोनों ही काम करेंगे और आपके पक्ष में रहेंगे। इस दिन आप अपने पर्सनल मामलों में, पर्सनल स्टफ्स में, फैमिली को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड रहेंगे। मतलब अपने आप में ही कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप सही और समझदारी भरे डिसीज़न लेने में 16 तारीख को कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 फरवरी का दिन एक नई सोच और एक नई उम्मीद को लाता है। आर्थिक प्रगति दिखाता है। नए प्लान्स, नए आइडियाज़ पर आप आगे काम करें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। ईश्वर की मदद आपको मिल जाए, इसकी संभावना भी दिखाता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन
और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया है। 18 तारीख का जो दिन है ये आपको अपने क्षमताओं से आगे बढ़कर कुछ और बेहतर करने के लिए कहता है। इस दिन आप अपने आप में थोड़ा अंडर एस्टिमेट हो सकते हैं या अपने ऊपर आपको डाउट्स आ सकते हैं। इस डाउट का कोई और छोर नहीं दिखता है, ये डाउट सिर्फ आपके मन का वहम है। इस वहम से बाहर निकलें। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो पूरा दिन आपके फेवर में है, अन्यथा सिर्फ 40% इस दिन का इस्तेमाल कर पाएंगे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख एक दुविधाजनक स्थिति सुबह सुबह दर्शा सकता है, लेकिन अगर आपने एक टारगेट या एक लक्ष्य बना लिया और उस पर काम किया तो वो एंड ऑफ द डे तक अचीव हो जाएगा। हालांकि इस दिन कुछ मामलों में थोड़ा डिले या देर लग सकती है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं चीज़ें वैसी मुड़ जाएंगी। नए आइडियाज़ आपके पास इतने अच्छे आ सकते हैं जिन्हें फ्यूचर में आप इस्तेमाल करें और अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, जो भी आप चाहते हैं उसे और बेहतर कर लें। द्विपक्षीय मामले आपके सपोर्ट में रहेंगे। लोगों के साथ रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, लोगों के साथ रिलेशन, लोगों के साथ एजुकेशन यानी लोगों के साथ काम करते हुए सीखना और लोगों के साथ अपनी सोशल इमेज को इम्प्रूव करना इस दिन बहुत बढ़िया तरीके से पॉसिबल होगा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है ये एक ऐसी सिचुएशन लेके आता है जो आपको सपोर्ट नहीं करती। मतलब रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, बिजनेस, इन सभी मामलों पर ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ये तो हो गया, अब इस दिन को अपने फेवर में कैसे लाएं। कभी कभी हम नकारात्मकता को देखने में इतना बिजी होते हैं कि पॉजिटिविटी हमसे नज़रअंदाज हो जाती है। ये दिन बिल्कुल ऐसा है। अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी और आप मिस कर देंगे बिकॉज अपने हेजिटेशन से बाहर निकलिए। जानते रहिए आज का दिन मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन पिटफॉल्स बीच बीच में आएंगे। वो पिटफॉल्स आपको ग्रैब करने हैं, आपको पकड़ने हैं। आप जो है उसके लिए ध्यान रखिए, जो नहीं है उस पर फोकस मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए कि आप किसी बिज़नेस में हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई। इसका ये मतलब थोड़ी ना बिज़नेस बंद ही हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। चलो एक पॉइंट है, हम 1% की बात करते हैं कि 99% गया, 1% है, तो उस 1% पर फोकस बनाए रखिएगा। ये दिन आपको निगेटिव इम्पैक्ट कम से कम देगा। अगर आप उस 99% पर जो आपके फेवर में नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से इस दिन को आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं या कर पाएंगे। अब बात करते हैं 14 फेब यानी कि 14 तारीख की। तो कर्क राशि 14 तारीख आपके लिए जो होने वाला है ये बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि इस दिन धन का खर्च कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आवक भी उसी रेशियो में हो सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। पिछले काफ़ी लंबे समय से चली आ रही धन की समस्याओं के निवारण के लिए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं या रास्ते मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। जॉब चेंज के मामले में भी ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। नई जॉब का मिलना, चेंज होना या अपनी करंट जॉब में और इम्प्रूवमेंट प्राप्त करना इस दिन पॉसिबल है। बिजनेस से रिलेटेड मामले, घरेलू मामले, इन दोनों में ये बहुत सपोर्ट करता है। साथ ही साथ फैमिली पर्सन्स की हेल्थ के मामले में भी ये दिन बहुत सपोर्टिव बना है। तो कुल मिलाकर के 14 तारीख आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, प्रॉपर्टी सभी मामलों में बढ़िया आ रहा है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 फरवरी का जो दिन है ये एक सुखद समाचार आप तक ला सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी, किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि से मुलाकात की भी संभावना दिखती है। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में, वे भले अनमैरिड रिलेशन हो, क्रश रिलेशन हो या मैरिड रिलेशन हो, और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, गहराई और अपनापन आ सकता है। हालांकि इस दिन आपका मन बड़ा स्वार्थी रहेगा, आपके मन में डर्टी थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे और सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं जाने पाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 16 तारीख का जो दिन है
ये आपके लिए ऐसा दिन है जो कुछ मामलों को टाल सकता है, डिले कर सकता है, आपके सोचे हुए काम टल जाएं, चीज़ें आगे बढ़ जाएं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस दिन आपका दिमाग चलेगा। अगर आप अपने बुद्धि अपने विवेक से निर्णय लेते हैं या अपने बुद्धि अपने विवेक से कोई योजना बनाते हैं, भले वो बचकानी योजना हो, लेकिन उस योजना में मॉडिफिकेशन करके उसे फ्यूचर में बढ़िया तरीके से अपने फेवर में लाने की पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। हाँ, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे और आप आसानी से हो सकते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा बचाव करना होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों में बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अगर आप मैनिपुलेट हो गए तब गड़बड़ हो जाएगी। 17 फरवरी का जो दिन है, 17 फरवरी, ये कहता है कि आप अपने काम से काम रखें, दूसरों के फटे में बिल्कुल पैर ना डालें, सिचुएशन और ख़राब होगी, सारा दोष आप पे आ जाएगा। वे मामले जहां लोग परेशान हैं, फंस गए हैं, सिचुएशन में अभी एक स्ट्रगल कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ आप भी अपनी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने मामले सुलझाने हैं। अपने घर की आग बुझाइए, फिर दूसरों के घर पे पानी डालिए। अगर उल्टा काम करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, उनकी आग बुझ जाएगी, आपका जल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एकदम मुंह खोल के ना बोल दीजिए, या फ्यूचर में हम आपकी हेल्प करेंगे, अभी मैं अपने काम में फंसी हूँ, इस तरह से बता करके चीज़ों से हटिए। ऑफिस में बॉस को एडवाइस नहीं देनी है, ये याद रखिएगा। घरेलू मामलों में बिल्कुल इंटरफेयर मत करिए, घर वाले जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं करने दीजिए। और अगर आप घर के मुखिया हैं तो किसी के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन तीनों मामलों में 30 से 70% का सपोर्ट बनाए हैं। 18 तारीख की बात करते हैं। 18 फेब का जो दिन है, ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके फेवर में ला सकता है अगर आप समझदारी से काम करने को तैयार हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए सोच समझ करके, विचार करके ही डिसीजन लें। थोड़ा समय लीजिए, जरूरी नहीं कि आप जल्दबाजी करें, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ें होती चली जाएंगी। बिजनेस के मामले में, प्रोफेशनल मामलों में आप सक्सीड होंगे, आपके लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन तीनों मामलों में दिन अच्छा है। कुछ एक मामले ऐसे भी रहेंगे इस 18 तारीख को जब लोग आपके काम आ जाएं, उन लोगों को इस्तेमाल करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। 19 तारीख की बात करते हैं। 19 फरवरी का जो दिन है, ये आपको एक असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है जहां आप अपने आप को फंसा हुआ बर्डन में फील करें। हालांकि इस दिन आपके किसी योजना पर काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप एक बर्डन फील करेंगे। खुद को उस बर्डन से निकालना है, क्योंकि वो बर्डन आपका नहीं है, आपको वो बर्डन नहीं लेना चाहिए। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना इस दिन अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 19 तारीख आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, लेकिन बढ़िया सपोर्ट नहीं बनाता। इसलिए समझदारी और स्वेच्छा से काम करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और आपके जीवन की राह या पथ कहें तो वो एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचने की ओर आगे बढ़ जाएगा। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने में बड़े कामयाब भी रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 14 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए फॉर्चुनेट है, भाग्यकारी परिवर्तन लाता है 2 तरीके से। सबसे पहला, सिचुएशंस आपके पक्ष में आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। दूसरा, योजना बनाइए और योजना के अनुसार कार्य करिए और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 15, डेट बदल दें, हाँ जी, 15 तारीख। कुछ मामले पास्ट में जो आपके पक्ष से हट गए थे या आपके अगेंस्ट हो गए थे, वे भी आपके पक्ष में मुड़ेंगे। चीज़ें ऑटो सेटल होती चली जाएंगी और इस सेटलमेंट वाली सिचुएशन का लाभ उठाना है। प्री जज नहीं करना, आपको पहले से कोई परसेप्शन नहीं बनानी, लोगों के बारे में कोई जजमेंटल माइंडसेट नहीं लेके चलना, सिचुएशन के बारे में भी जजमेंटल माइंडसेट नहीं लेना, यहाँ तक कि अपने बारे में भी नहीं लेना।
सिचुएशन जैसा आती है अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते जाइए, काम करते जाइए। 15 तारीख आपको बहुत सपोर्ट करेगा रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब में। 16 तारीख का जो दिन है ये आपको एक असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है। अगर आप अपने काम से काम नहीं रहे, अपने टारगेट पर फिक्स नहीं बने रहे तो भटकाव आ जाएगा। ये भटकाव आपको मुसीबत में डाल सकता है या बहुत आगे ले जा सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है भटकाव में ले जाए। तो इस भटकाव से बचने के लिए आप अपने टारगेट पर बने रहिए, बस इतना करिए। और जो भटकाव आता है कि अच्छा मैं अभी इसको ना करूं उसको कर लूं, तो उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये कंप्लीट करने के बाद मैं इस टारगेट पर काम करूंगा, तो ये चीज़ आपके फेवर में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा, अगर वो चीज़ आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी लॉस होती है तो कैलकुलेशन करिए, बैठिए, नोट करिए कि अगर मैं अपने प्रेजेंट टारगेट से हट के नए टारगेट पर स्विच करूं तो क्या कुछ टाइम के बाद मैं प्रेजेंट टारगेट को एग्जीक्यूट कर सकती हूं या कर सकता हूं, और नया टारगेट जो है वो मेरे प्रेजेंट सिचुएशन, लाइफ, टारगेट, गोल और पास्ट की मेहनत को कितना इफेक्ट या अफेक्ट करेगा, तो आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन इमोशनल मामलों में सपोर्ट नहीं करता। 17 तारीख की बात करते हैं। 17 फेब आपके लिए बुरा दिन हो सकता है। इस दिन आपका नुकसान भी हो सकता है, बना बनाया काम बिगड़ सकता है, जिसको कहते हैं खेल का खराब होना। टावर मूवमेंट आप कार्ड देख रहे होंगे। इस सिचुएशन को ईश्वर ने आपके जीवन में डाला है। 18 तारीख को चीज़ें फिर सही हो रही हैं। 18 तारीख के कार्ड को यहाँ रखते हैं। 18 तारीख को चीज़ें फिर से हो रही, तो ये एक दिन की सिचुएशन है। इस एक दिन में पैनिक नहीं होना है, ना कोई निर्णय लेना है। टाल दीजिए सारी चीज़ों को, कल देखेंगे जी, कल 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 कल। और जब आप कल पर चीज़ें टाल देंगे तो चीज़ें वहाँ से पैनिक होना बंद होंगी। और जहाँ तक आपको लगे अगर कि आपकी कुछ गलतियों की ईश्वर सज़ा दे रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए कि हे प्रभु, आपने जो दिया, जो कर रहे हैं, मुझे सब स्वीकार है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 17 तारीख बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। ये बहुत बढ़िया दिन है। ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन दृष्टि भी आपके ऊपर है। आपके अपने अहंकार से ही आप हार जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस दिन आप अपने अहंकार को एकदम साइड लाइन कर देते हैं तो ये पूरा दिन 18 तारीख आपके फेवर में है। चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और आप अकॉर्डिंगली मैनेज करके सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी में 18 तारीख बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट बनाए हैं। 19 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, 18 तारीख से और अच्छा है। आप जिन कामों को हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। नए काम की शुरुआत के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी सभी मामलों में दिन बढ़िया है। आप अपने अहंकार को इस दिन भी मैनेज करें, क्योंकि 19 तारीख को भी मुझे दिखता है आपका अहंकार बढ़ सकता है। अगर आप अपने घमंड को मैनेज कर सकते हैं, ईगो में नहीं आते हैं, थोड़ा ईज मोड में रहते हैं, तो चीज़ें पक्ष में आती चली जाएंगी, लोगों का सपोर्ट आपको मिलता चला जाएगा। तो सिंह राशि ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है ये थोड़ा बुरा दिन है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती हैं, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसे एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त थोड़ा सा उनका गुस्सा मान लीजिए। स्वीकार करिए कि ईश्वर जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, अच्छा या बुरा दोनों आपके भलाई के लिए है। चीज़ें रुक जाएंगी और आपका नुकसान काफ़ी हद तक संभल जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का मामला है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। मैंने देख लिया 14 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी डिसीजन मत लीजिए 13 तारीख को, सारे निर्णय टाल दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी किसी भी मामले में 13 तारीख बढ़िया नहीं है। 14 तारीख का दिन वापस चीज़ों को ठीक करता चला जाएगा। अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज होती जाएंगी, और जब चीज़ें अकॉर्डिंगली स्वतः मैनेज हों तो डिस्टर्बेंस मत करिए, होने दीजिए। चुपचाप देखिए और चीज़ों के मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करिए और एंजॉय भी करिए। इस दिन आप अपने दिमाग से अगर काम करते हैं और दूसरों की सलाह नहीं लेते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेटरली मैनेज कर पाएंगे। हालांकि अगर लोग आपको एडवाइस करें तो सुन लीजिए, लेकिन समझ करके, विचार करके अपने विवेक से निर्णय लीजिए, बढ़िया रहेगा। 14 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में सपोर्ट करता है। 15 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए एक स्वास्थ्य लाभ का दिन हो सकता है। रिलेशन में आई हुई कमियां
ठीक करने का दिन हो सकता है। जो भी कुछ मेस हुआ है पास्ट में, उन सारी चीज़ों को रिवाइव करने का दिन हो सकता है। इनके अलावा इस दिन समस्याएं भी आएंगी। एक एक करके मत निपटिए किसी से, पहले छोटी फिर बड़ी नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सामना करिए और कठोरता से करिए। आप समस्या को समझ भी जाएंगे और बेहतर तरीके से उसका निस्तारण भी कर ले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 40% का सपोर्ट बनाया है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 फरवरी का जो दिन है, ये एक परिवर्तन दिखाता है। परिवर्तन जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा आपके जीवन में लाया जाएगा। पुराने का खत्म होना, नए का बनना, और ये जो नए का बनना है ये पुराने कर्मों के बेसिस पर बनेगा। आपने जो किया वही मिलेगा, जिसको कहते हैं ना, जो बोया है वही काटेंगे। तो फसल काटने का समय। लेकिन 16 तारीख सिर्फ फसल काटने का समय नहीं है। ईश्वर आपके जीवन को रीसेट भी करेंगे, बेहतर भी करेंगे। तो आपको श्रद्धा बनाए रखनी है। श्रद्धा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो भी डिसीजंस हैं, उसे जो भी दिमाग में आता है कि आज मैं ये निर्णय लूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, मान के चलिए सब ईश्वर करा रहे हैं। और अगर आपने उनको समर्पित कर दिया चीज़ों को, तो सारी चीज़ें ऑटो सेट होती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में बढ़िया है। 17 तारीख का जो दिन है, ये कुछ एक मामलों में सिचुएशन को आपके पक्ष में, कुछ एक मामलों में सिचुएशन को आपके विरुद्ध रखेगा। दोनों ही मामलों में आपको पैनिक नहीं होना, बस आगे बढ़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और आप अपनी कई सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए तो पैनिक होकर डिसीजन गलत लेंगे, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये दिन हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक काम ना करें, पैनिक होना बंद कर दें, तो ये दिन आपके फेवर में 70% तक आ जाएगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख के लिए मेरे पास जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये बताता है हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा और आप अपने कई रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षमता से आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों में आपका अपना एग्री होना अपने डिसीजन में बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे हम एग्री नहीं होते हैं, तो आप एग्री हैं तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आपका एग्री होना एक ऐसी ऊर्जा को संचालित करना शुरू करेगा जो उस काम में आपको सपोर्ट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए कामों को करने के लिए दिन बढ़िया है। आप अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन इस दिन कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 19 तारीख की बात करते हैं। 19 फरवरी का जो दिन है, ये पारिवारिक मामलों के लिए बहुत बढ़िया है, रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, अपने सपोर्ट सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए बहुत बढ़िया है, लोगों को पक्ष में लाने के लिए बहुत बढ़िया है। ये दिन आपके सम्मान में, आपके ऑरा में वृद्धि करता है। अगर आप एक महिला हैं तो आपके सम्मान में ज़्यादा वृद्धि हो इसकी संभावना है। कुछ एक महिलाओं के लिए ये दिन प्रेगनेंसी को कंसीव करने के मामले में सपोर्ट कर सकता है अगर आप इस दिन ट्राई करें तो। पुरुषों के लिए ये दिन ऐसा होगा जब उन्हें अपने जीवन साथी पर ज़्यादा प्यार आएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ एक फर्टाइल दिन है, इसलिए बिजनेस में और जॉब वाले मामलों में भी ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बनाए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन रहेगा, ये एक ऐसी सिचुएशन को लेकर आता है जहां आपके कुछ चलते हुए काम रुक जाएं, एक पॉज आ जाए। ये सिचुएशन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना, कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना। किसी नए काम को इस दिन हाथ में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं हैं लेकिन आपके पक्ष में भी नहीं हैं। हालांकि ये दिन ईश्वर भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन 50% सपोर्ट करता है। 14 फेब की बात करें, 14 फरवरी का दिन आपको एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है जहां आपको लगेगा कि ज़्यादातर मामलों में लोग आपको यूज़ कर रहे हैं और आप अपने आप को यूज़ होने से बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको छांटनी करनी चाहिए
कि क्या आपका है और क्या आपका नहीं है। जो बर्डन्स आपके नहीं हैं उनको अपने से दूर करें और हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना बंद कर दें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन आपका अपना रवैया ओवर कॉन्फिडेंस और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओढ़ना मुसीबत क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 फरवरी का जो दिन है ये कुछ मामलों में टाल मटोल मचाएगा। आपका मन इस चीज़ के लिए उद्वेलित हो सकता है कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा, कुछ करके दिखा दूंगी और दुनिया को जता दूंगी कि मैं कितनी काबिल हूँ। ये कुछ भी नहीं करना है, कुछ जताने बताने की ज़रूरत नहीं है। काम करिए, दुनिया को अपने आप पता चलेगा और आपकी इमेज अपने आप बनेगी। इमेज बनाने की हर कोशिश आपकी इमेज को डैमेज कर सकती है, तो इसको ध्यान रखिए। लर्निंग के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्लानिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। हालांकि प्लान आपके घटिया होंगे शुरुआत में, लेकिन बाद में उसमें चीज़ों को ठीक करके रेक्टिफाई मॉडिफाई करके बेहतर किया जा सकता है। तो प्लान का जो बेसिस होगा वो बढ़िया होगा, प्लान खराब होगा तो प्लान को बाद में ठीक करिएगा, पहले प्लान करिए छोटा सा। अगली चीज़ है कि लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आप जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, इससे आपको बचना है। रिलेशन, एजुकेशन में दिन बढ़िया, सोशल इमेज के मामले में दिन बुरा है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 फेब का जो दिन है ये सिचुएशन को बैलेंस करता चलेगा। इस दिन आप दो मामलों में या डुअलिटी में चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर परिवार और प्रोफेशन की बात करें तो आसानी से मैनेज कर लेंगे। अपने जॉब और कंपनी को मैनेज की बात करें तो भी आसानी से कर लेंगे। मतलब जहाँ पर भी दो मामले हैं और डुअलिटी में चीज़ों को मैनेज करना है, आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पे बनी हुई है। इस दिन आप कई ऐसे मामले जो ऑटो सेट होंगे उनको होने भी देना है और उनको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में बढ़िया है और साथ ही साथ इस दिन आपके मन में बहुत सात्विक विचार आएंगे या अच्छा फील करेंगे जो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देंगे, मेंटली हेल्दी करेंगे। 17 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप दो मामलों को एक साथ मैनेज करने में कामयाब होंगे। दो से ज़्यादा मामले हाथ में लेंगे तो फिर सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ये नहीं करना है। और वे वाले मामले जो हाथ से पास्ट में निकल चुके उनको तो छूने की कोशिश भी नहीं करनी है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी लेकिन आप समझदारी दिखाएं तो। अगली चीज़ है कि अगर आप अपनी इनकम का एक और सोर्स बनाना चाहते हैं और प्लानिंग करते हैं 17 तारीख को कि क्या करना चाहिए, तो वो प्लान कामयाब हो सकता है और फ्यूचर में उस प्लान पे काम करके आप इनकम का एक और जरिया बना सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करेगा। 18 तारीख का जो दिन है ये ऐसा होगा तुला राशि जो सेलिब्रेशन को दिखाता है, जैसा कि आप कार्ड देख सकते होंगे, सीधा तो है। तो एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जो सेलिब्रेशन है, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा माहौल बने। इस दिन हालांकि आपका इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, इसलिए इमोशनल होकर किसी निर्णय को नहीं लेना है या प्रॉमिस नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन बढ़िया है, किसी समारोह में जा सकते हैं, निमंत्रण आ सकता है, नहीं भी आता है तो आपके साथ आपके आसपास रहने वाले लोग खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 18 तारीख सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 फरवरी का जो दिन है ये आपको अपने विवेक से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये कहता है कि जितना चीज़ों को आप स्वतः मैनेज करेंगे, चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएंगी। इस दिन आप गलती सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि दूसरों के आइडियाज़ पर काम करें, तो बस उतना नहीं करना है। पास्ट में किए गए आपके खुद के आइडियाज़ पर जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसका बेनिफिट इस दिन मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट चाहे रिलेशन में हो, चाहे पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो। इस दिन आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कुछ छोटी मोटी बातें जिन्हें कभी कभी हम नज़रअंदाज करते हैं और बाद में पछताते हैं, इस दिन नज़रअंदाज मत करिएगा, उस पर सोच जरूर लीजिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में 19 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सोच से बेहतर रिस्पॉन्स इस दिन मिले इसकी संभावना है। लोगों की और ईश्वर की मदद मिले इसकी भी संभावना है। तो अब जब ये मदद मिलेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
मौके मिलेंगे, मौक़ों को ग्रैब करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर छोड़ देंगे तो सब गड़बड़। तो ध्यान रखिए इस बात का। नए काम को शुरू करने के लिए, रिलेशन को इनबिल्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों में 13 फरवरी बहुत बढ़िया दिन है। अब 14 फरवरी की बात। 14 फरवरी का जो दिन है ये आपको एरोगेंसी से बचने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने आप में एक एरोगेंट बिहेवियर से बच जाते हैं तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, एडमायर करेंगे और आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे और आपका बेनिफिट करेंगे। हालांकि इस दिन आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी भी है, ईश्वर की कृपा भी आप पे बनी रहेगी, लेकिन आप अपने ईगो से ही मार खाकर दिन को खराब कर सकते हैं, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन रिलेशन के मामले में आपके ईगो पर थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 15 फरवरी की। 15 तारीख, जैसा कि कार्ड आप देख रहे हैं डेविल, एक बुरा कार्ड है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में दिन बुरा है। अब हम देखते हैं इस दिन को बेहतर कैसे करना है। अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए, दूसरे के फटे में बिल्कुल पैर मत डालिए। दूसरा खुशी में है, प्रॉब्लम में है, अच्छे में है, बुरे में है, उसको उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। सिर्फ अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। ये दिन आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। आप किसी का बुरा करना चाहेंगे, आपका ज़्यादा बुरा होगा। किसी का भला करने के चक्कर में भी आपका बुरा हो जाएगा। भला करने जाएंगे तो भी अपना ही बुरा होगा। तो आप इस दिन भला बुरा सब साइड करें और बस अपने काम पर रहें। तो मतलब जो डेली रूटीन है फॉलो करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 फरवरी का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक स्थिति में डालेगा, जहां आप एक मैसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ फील करें। ये तारीख 16 के बाद में 17 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड होगी। अभी मैं 17 का अलग से बताऊंगा। तो 16 तारीख को जो भी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द मोस्ट आपने वो सिचुएशन क्रिएट हो जाने दी अपनी लाइफ में, इसलिए हैं। कर्ता धर्ता आप हैं, सूत्रधार आप हैं, चीज़ों को खुद मैनेज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दूसरों भरोसा मत करें। अगला काम अपने ऊपर बिलीव करें। उसके बाद अगला काम सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़िए, स्टैंड लीजिए, काम करने की कोशिश करिए और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। हालांकि इस दिन नए काम मत शुरू करें, पुरानी चीज़ों को मैनेज करें, लीगल मामलों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में यह दिन बढ़िया सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 17 की। 17 भी 2 ऑफ द सॉर्ड्स, बुरा कार्ड है। द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है। पत्नी के साथ रिलेशनशिप में झगड़ा, प्रेमिका के साथ झगड़ा, किसी को समझाने गए उसके साथ बहस, बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद वाली सिचुएशन आ सकती है। आपको बस अपने स्वार्थ के मामले में आगे बढ़ना है, आर्गुमेंट नहीं करना है और डिसीजन लेने के मामले जो दूसरे लोगों से जुड़े हों, जैसे बिजनेस पार्टनर, वाइफ, प्रेमिका, प्रेमी, किसी से जुड़े हों जिसमें दूसरे की कनेक्टिविटी बनी है, उसमें चीज़ों को टाल दें कि हम बाद में इसमें सोचेंगे। आपने आइडिया दिया, उसकी बात को सुन लीजिए। आपने आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच, हम इस पर सोचूंगा, मतलब मैं सोचूंगा या मैं सोचूंगी और बाद में इस पर बताऊंगी क्या करना है। इस दिन 17 तारीख को आप जितना ज़्यादा खुद को असुविधाजनक स्थिति से दूर रखने में कामयाब रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। इस दिन भी रूटीन को फॉलो करिए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो नहीं लेकिन अपोज नहीं करेंगी। 18 तारीख का जो दिन है ये आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पर चलना शुरू होगा। आप जो चाहते हैं वो मिले, आप जो चाहते हैं वो ना मिले, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। कई बार अपनी इमेजिनेशन को लेकर आपके द्वारा सोचे हुए कार्य ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और कई बार अंडर एस्टिमेट भी हो जाते हैं। थोड़ा बीच का मिडल वे अपनाने की कोशिश करें। 2 दिन के बुरे अनुभव के बाद तीसरे दिन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, ईजिली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा की चाह न लें, ठीक है, लेकिन बहुत कम की भी ना लें, थोड़ा बीच में आ जाएं तो चीज़ें मैनेज होंगी। आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या फील करते हैं, किसी को बताना नहीं है। 18 तारीख को ध्यान रखिएगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में बढ़िया है। 19 तारीख ये आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जो सिचुएशन में आपको प्लीजेंटली एब्जॉर्ब होने देगा, एडमिट होने देगा और आपकी सोशल इमेज को इनग्रो करेगा। लेकिन ये ग्रो होने वाले मामले पर फोकस नहीं करना, बस काम करिए, इमेज अपने आप बनेगी। इमेज बनाने के लिए नहीं करना है, काम करिए, जो करना चाहते करिए, वो अपने आप बनेगी, आप उसको देख लेंगे। ये दिन आपके लिए इस तरह भी है जब आपको लोग
मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप होंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 19 तारीख बढ़िया है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 13 फरवरी का जो दिन रहेगा, ये एक सुखद समाचार, सुखद एहसास को ला सकता है। प्रेम संबंधों में इंप्रूवमेंट ला सकता है, रिलेशनशिप में इन्हेंसमेंट ला सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया ही रहेगा। 14 फरवरी का जो दिन है धनु राशि, ये आपको और ज़्यादा इन्हेंसमेंट देगा, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, ईगो को भी बढ़ाएगा। ईगो को नीचे रखना है, सम्मान को बढ़ने देना है। लोग आपको अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोलिए, एडमायर करें, थैंक यू बोलिए। लोग वाहवाही करें, धन्यवाद दीजिए और खींच लीजिए उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को, आने दीजिए अपने पास। इस दिन आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करके किसी काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, हाथ में लेते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा अपीयर हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। अब लेते हैं 15 तारीख को। 15 फरवरी का जो दिन है, ये आपके लिए धनु राशि एक चैलेंज को लेकर के आएगा, लेकिन इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता से चैलेंजेस का न सिर्फ सामना कर पाएंगे बल्कि बेहतर तरीके से मैनेज करके उसको अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब होंगे। पीछे हटना ही हार की वजह होगी, अदरवाइज कोई वजह नहीं है। आप अपने चैलेंजिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले करके या उससे सीख करके फ्यूचर में कई सारे अच्छे काम कर पाएंगे या अपने आप को इनग्रो कर पाएंगे। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी में ये दिन आपको प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 16 की। 16 की जो डेट है, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आप कुछ प्लानिंग करके काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन के मामले में ये दिन आपको एक प्लीजेंट वे, एक शांत वातावरण या कामनेस दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपका अपना लर्निंग सेंस, लर्निंग स्किल इनग्रो होगा और आप अपने सोचने के नज़रिए में, तरीके में और अपने दृष्टिकोण में, फोरकास्टिंग में परिवर्तन फील करेंगे। जहाँ तक सोशल इमेज की बात है, ये दिन इम्प्रूवमेंट देगा। एक बात का ध्यान रखिए, वो ये कि अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया था और इस दिन उस प्रॉमिस को निभाने का मामला है, तो अपने प्रॉमिस को निभाने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपकी इमेज बढ़ेगी। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 फरवरी का दिन बहुत अच्छा है। आप किसी समारोह इत्यादि में शामिल हो सकते हैं या आपके घर में ऐसा उत्सव का वातावरण हो सकता है। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, परिवार के जनों के साथ में, ऑफिस में, व्यापार में आपका समय अच्छा बीतेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सुपर्ब है, 100% से ज़्यादा सपोर्ट बनाए हुए हैं, इसलिए रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। कहीं कोई मनमुटाव या खटास आ गई थी तो वो सारी चीज़ें दूर भी होंगी। बिजनेस के मामले में ये दिन आपको ग्रो करने में, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रोथ को चाहते हैं तो उस ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। नए काम को शुरू करने के लिए 17 तारीख बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर क्षेत्र में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 18 फेब की। 18 फेब का जो दिन है, ये सिचुएशन को ऑटो बैलेंस करेगा, लेकिन आपसे चाहता है कि आप डुअलिटी में चीज़ों को बैलेंस करें। डुअलिटी में मतलब दोहरे मामलों में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर लें, कहीं कहीं घर वाली बाहर वाली को भी मैनेज कर लें, लेकिन तरीके से। आपके लिए, मतलब ये तो मजाक में मैंने बोल दिया, लेकिन आप जब डुअलिटी में दो सिचुएशन को एक साथ साइमल्टेनियसली मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। जैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करें, ऑफिस में अपने काम और बॉस के साथ रिलेशन को मैनेज करें, दोनों चीज़ें हो गई। किसी के साथ फ्रेंडली या लव रिलेशन को मैनेज करें, तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपको मैनेज करने में आसानी होगी। ये दिन मैनेजमेंट को समर्पित है, लेकिन इसके साथ ही साथ सम्मान में वृद्धि होगी। कई सारे रुके काम आपके बन जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ईश्वर की कृपा डायरेक्टली आप पर बनी दिखती है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 18 तारीख सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 19 तारीख की।
19 फेब का जो दिन है ये आपके बिहेवियर में रूडनेस ला सकता है अगर आप रिमार्क नहीं करते हैं तो। बिना वजह अगर आप रिमार्क करते हैं तो इस रूडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल करेंगे तो लोगों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे, वरना आपकी रूडनेस लोगों को आपसे दूर कर देगी और लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। इस चीज़ के अलावा आप अगर किसी टारगेट पर काम करके उसे अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे। चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। सिचुएशन आपको एक तरीके से अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं होने देगी, लेकिन आपका अपना कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर 19 तारीख को होगा कि आप अपने काम को कैसे अंजाम देते हैं और कितनी सफलता अर्जित करते हैं। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा आग्रही रहेंगे, अपने पार्टनर को चलाना चाहेंगे अपने हिसाब से, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते, थोड़ा लेट गो करते हैं तो रिलेशन में दिन अच्छा है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया बना है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 13 फरवरी का जो दिन आपके लिए है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स लेकर आएगा। आर्थिक मामले, फिनेंशियल मामले, परिवार से जुड़े मामले, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन से जुड़े मामलों में ये दिन तरक्की दिखाता है, लेकिन अनायास धन का खर्चा भी दिखाता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा वरना पैसे जल्दी निकल जाएंगे जेब से। फैमिली में खुशियों का वातावरण दिखाता है और साथ ही साथ बताता है कि आपके परिवार में अगर किसी के भी स्वास्थ्य में समस्या थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हालांकि आपको बुजुर्गों के स्वास्थ्य की थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 13 फेब बहुत बढ़िया है। 14 फेब का जो दिन है ये काफ़ी पैशनेट दिन रहेगा। आप अपने अंदर ऊर्जा, जोश, उमंग महसूस करेंगे। इस ऊर्जा को, इस जोश को अगर आप सिस्टमैटिक वे दे देते हैं तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक वे देने में कामयाब नहीं हुए तो सिचुएशन आपके पक्ष में आ भी सकती है और नहीं भी, मीन्स डाइसी हो जाएगी। तो इत्मीनान से काम करिए और चीज़ें आपके पक्ष में हैं उसका एंजॉय करिए, उसका लाभ उठाइए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 फरवरी का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। किन मामलों में? यात्रा में मदद करेगा, पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा, इनकम में हेल्प करेगा, सोशल में हेल्प करेगा और फैमिली ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो हर मामले में, जिस मामले में भी आपको ग्रोथ चाहिए 15 तारीख मदद करता है। लेकिन एक काम आपको करना होगा, वो ये कि आप टारगेट बना करके मर्सीलेसली काम करिए। मीन्स फिर एक बार, जैसे कहते हैं ना, वो क्या था, बाहुबली में मूवी थी ना, कहते कदम रुके नहीं, एक बार उठा लिया तो पीछे मत हटिएगा भाई। हिटलर ने भी ये कहा था, 1000 बार सोचो, ये हिटलर के कोट हैं जो मैं बोल रहा हूँ, 1000 बार सोचो कुछ भी करने से पहले, लेकिन एक बार जब शुरू कर दो तो चाहे 1000 प्रॉब्लम आए भाई, पीछे मत आना। क्यों? क्योंकि फिर अब ईगो का मैटर आ गया। तो यहाँ आपको यही करना है 15 तारीख को। कदम उठाने से पहले सोचिए, उठाने के बाद पीछे मत हटिए, सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 16 फरवरी का जो दिन है मकर राशि, ये आपके अंदर एक रिबेलियन नेचर को लेकर आएगा, जहां मैं कुछ कर लूं, कुछ करके दिखा दूं, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लूं वाली सिचुएशन या माइंडसेट आ जाएगा। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, आपके फेवर में हैं। कठोर निर्णय ले पाएंगे, पेंडिंग डिसीजंस जो पिछले काफ़ी समय से टले थे वो भी ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर आप अपनी पूरी लाइफ को ऑन द ट्रैक ला सकते हैं इस दिन। बस एक काम मत करिएगा, वो है सेल्फ ईगो से बाहर रहिए। ईगो मत लाइए। ईगो की वजह से आप चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को, सब कुछ इग्नोर कर देंगे और सब मैसी हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए। ये दिन नए रिलेशंस बनाने और नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपका माइंडसेट थोड़ा रूड रहेगा। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन में दिन बहुत बढ़िया है। अब 17 फेब यानी 17 फरवरी का दिन आपकी सोशल इम्प्रूवमेंट्स को बढ़ाता है। सोशल इम्प्रूवमेंट्स, आपका
सोशल मीडिया अकाउंट भी इम्प्रूव होगा, आपकी इमेज भी इम्प्रूव होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे और आपकी इमेज के इन्हेंस होने का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। बिजनेस के मामले में दिन सपोर्ट करता है। आप अपने गोल्स पर, अपने लॉजिक्स पर, अपने माइंडसेट पर बिल्कुल क्लेरिफाई रहें, जिससे चीज़ें आपके पक्ष में लगातार बनी रहेंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 18 फरवरी का जो दिन है, 18 फरवरी का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, कुछ जाना और नए का आना, लेकिन जो जाएगा वो जीवन से नहीं जाएगा, जीवन में रहेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप क्लास एक कक्षा पार करके दूसरी कक्षा में पहुंच जाएं, एक क्लास पार करें दूसरी क्लास में पहुंच जाएं, तो पिछली क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है, लेकिन अब नए का और आ रहा है एडिशनल। ये वैसा दिन है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनलाइज करना चाहते हैं जो आपको सेटिस्फाई करे, तो उसमें ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको एक नई यात्रा पर ले जा सकता है या कुछ नया आपके जीवन में ला सकता है जो आपके जीवन को और बेहतर की ओर ले जाए। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 यानी 19 फरवरी का दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। जहां आपके पैसे होने के बावजूद आपका काम ना हो, पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ एक मामले जिसमें बेनिफिट होते होते रुक जाए या थोड़ा नुकसान हो जाए, ये सारी सिचुएशन हाँ जी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में पैनिक होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना, चीज़ों को टाल देना है। उधार लेने और देने दोनों का काम 19 तारीख को नहीं करना है। इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है और जानबूझकर किसी को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 19 तारीख 50% सपोर्ट बनाए हैं। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि 13 फरवरी का दिन जो आपका रहेगा ये काफ़ी आक्रामक और पैशन से भरा रहेगा। मीन्स आप एक अटैकफुल पोजीशन में होंगे जहां आप अपने टारगेट्स को पाने के लिए बिल्कुल अटैक मोड में होंगे। ये सब बहुत अच्छा है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी काम करना पड़े करिए और अपने टारगेट को हासिल कर लीजिए। हालांकि इस दिन आपकी सोशल इमेज उतनी अच्छी नहीं बनेगी, हालांकि इस दिन आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ उतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। पार्टनर के मामलों में अगर आप थोड़ा इग्नोर करेंगे और लेट गो कर देंगे कि चलो ठीक है अभी पार्टनर का जैसा मूड है मैं इसमें एडजस्ट कर लूँ, तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि सोशल इमेज आपकी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं करनी, वो बाद में इम्प्रूव हो जाएगी। एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 फेब का जो दिन है ये आपके लिए एक इमेजिनरी दिन होगा। आप अपने आप में काफ़ी कल्पनाएं करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे कि आप चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये सोचना बिल्कुल बुरा नहीं है, इसको हम कहते हैं हवा में किले बनाना, हवा में महल बनाना। लेकिन उस महल के नीचे के पिलर भी बनाइए ताकि उस महल पर पहुंच पाइए। ठीक है, अगर आपने कोई एक ऐसा सपना बनाया है जो आप अचीव करना चाहते हैं 14 तारीख को, तो सपना हासिल कैसे करेंगे उसका रोड मैप भी इमेजिन करिए ना, क्योंकि इमेजिनरी पावर बहुत अच्छी रहेगी, प्लानिंग बन जाएगी अगर आप करते हैं तो। और नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक साइड में करके अपने डेली रूटीन पर बने रहिए। दिन बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में ये दिन सही है और सपोर्ट कर रहा है। 15 तारीख का दिन ऐसा है जो फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ देगा। सिचुएशंस यू टर्न भी हो सकती हैं। आप इसको ऐसा मानकर चलें कि ये दिन आपके पक्ष में है, आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, आपके कार्यों को होने में मदद भी करेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में न जाएं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं तो ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी इन सभी में ये दिन सपोर्ट करता है। 16 फरवरी 16 फेब का दिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियां लाएगा, लेकिन वे इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप परेशानियों को देखने की बजाय अपने रोड मैप पर आगे बढ़ते चले जाएं।
सिर्फ पथ पर आगे बढ़ते जाइए, परेशानियां हैं रहने दीजिए, वे अपने आप रिजॉल्व होंगी, उनको रिजॉल्व करना नहीं है, बस इतना ही है इस दिन में। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 फेब एक हर्ष और उल्लास के वातावरण को दिखाता है, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन भी लाता है। जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करके वो करें जो आपको लॉजिकली अंदर से पता होगा मैं गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, और फिर भी इमोशन में आके कर दें, तो भाई फिर गलती आपकी, आपने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अदरवाइज इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन आपको एक फ्रेंडलीनेस और एक अपनेपन का एहसास देगा। आप नई योजनाएं बनाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ फ्यूचर की प्लानिंग में भी सक्सीड रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 17 तारीख सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 18 फेब यानी 18 तारीख की। 18 तारीख सिचुएशन को ऑटो बैलेंस करता है, आपके जीवन में बेहतरी को लाता है। एक तरह से समझें तो छोटा रीसेट होता है जो एक दिन का है। जो चीज़ें रीसेट हो रही हैं उसे कंटिन्यू करें, उसे अपने फेवर में बने रहने दें और बनाए रखने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई प्रयास ना करें और लोगों के बारे में जजमेंटल बिल्कुल भी ना हो तो ठीक रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 18 तारीख बढ़िया है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 फेब का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाएगा। तो अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स 3 हैं आपको मिलाकर, तो सिचुएशन आपके पक्ष में है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन है जहां ट्रायंगल आपको परेशान कर रहा था, तो उससे थोड़ी निजात मिले या आपको उससे निकलने का मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। आने वाले फ्यूचर के लिए एक छोटी प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करिए और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। ये दिन आपको नए काम शुरू करने में प्रेरित करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी में सपोर्ट करता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 13 फेब का जो दिन होगा ये बढ़िया होगा। सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातों से इत्तेफाक रखेंगे और आपका कहना माने इसकी पॉसिबिलिटी है। नए संबंध बनाने, नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 14 फेब का जो दिन है ये आपको थोड़ा डिले मोमेंट्स दिखा सकता है। आपके सोचे हुए काम टल जाएं, डिले हो जाएं और आपकी इमेज बनने वाला मामला भी डिले हो जाए, ऐसा हो सकता है। आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस अपने काम को करिए, इमेज अपने आप बनेगी। इमेज बनाने के लिए काम नहीं करना है। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, उनको इग्नोर करिए। कोई अच्छा बुरा कुछ भी बोलता है सब इग्नोर कर दीजिए। जो प्लान आपका है उसी प्लान पर कायम रहिए। 14 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अगर आप मैनिपुलेट हो जाते हैं तब सब गड़बड़ हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन में दिन बढ़िया, सोशल इमेज में दिन थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है अगर आप मैनिपुलेट हुए तो। अब बात करते हैं 15 फेब की। 15 फरवरी का जो दिन है ये आपको आगे मार्ग में बाधाएं दिखा सकता है। एक के बाद एक सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ये आपको फील करा सकता है और एक डिप्रेस माइंडसेट आपका ला सकता है, क्योंकि इस दिन आपका मूड स्विंग रहेगा। दिन के कुछ हिस्सों में आप अच्छा, कुछ हिस्सों में बुरा फील करेंगे। सब चीज़ों को कर दीजिए किनारे, सिर्फ अपने काम से काम रखिए और जिन चीज़ों में आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है उसमें बस आगे बढ़ जाइए, टारगेट अचीव हो जाएगा। दिखती हुई बाधाएं मृग तृष्णा हैं, कुछ भी नहीं है, यूजलेस हैं और बिना वजह आपके मार्ग को लगता है कि रोके हैं, जबकि वे सचमुच रोक नहीं रही हैं। ये दिन रिलेशन को लेकर थोड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है, जहां आपके माइंड में वोलाटाइलनेस की वजह से प्रॉब्लम आए। अदरवाइज एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा, और अगर आप अपने टारगेट्स को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सोशल इमेज में भी दिन बढ़िया रहेगा। 16 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रखता, पैनिक क्रिएट करता है और ईश्वर के कोप भाजन यानी उनके गुस्से का शिकार आपको बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं टावर का कार्ड अपीयर हुआ है। इस दिन आपको पहले तो ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना है कि भगवान जो कर रहे हो मुझे स्वीकार है, अच्छा बुरा सब मैं आपका दिया ले रहा हूँ या ले रही हूँ। दूसरा,
अपनी कुछ पुरानी गलतियों को ढूंढना भी है जिसकी वजह से प्रेजेंट सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आई है। तीसरा, अपने डेली रूटीन को बनाए रखना है। हर चीज़ आप मैनेज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अगर डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो वो री इनबिल्ट जरूर हो जाएंगी, परेशान मत होइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पैनिक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। इस एक पूरे दिन में 16 तारीख को कोई डिसीजन नहीं लेना है, टाल दीजिए, क्योंकि 17 तारीख वापस ठीक हो रहा है। 16 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी किसी मामले में बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। यह कार्ड 17 तारीख का था। वापस से 6 ऑफ द कप्स, शेयरिंग केयरिंग, यानी लोग आपकी मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम से उभरने में। लोगों का या सिचुएशन का, कहीं कहीं लोगों का सहयोग होगा, कहीं कहीं सिचुएशन आपके सपोर्ट में आ जाएगी। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, चाहे जो मिले या दोनों मिल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपने बारे में सोचते हुए दूसरों का ध्यान अपने आप से रख पाएंगे, ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं दूसरों का ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ये दिन ऐसा है जो आपको आपके जीवन में इनकरेज करने के लिए आएगा और आपकी इनकरेजमेंट आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। 18 फेब का जो दिन है, 18 फेब का दिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां आप दुविधाजनक स्थिति में फंसें कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। जिस ओर मोरल्स और एथिक्स कहते हैं उधर जाइए, यानी नैतिकता का साथ देना है, अनैतिकता का दामन बिल्कुल नहीं थामना। फ़ायदा हो या नुकसान नैतिकता के साथ बने रहेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएगा। कुछ एक मामलों में आपको अपने क्राइटेरिया से, अपने बंधनों से आगे निकलना होगा, अपनी रेंज से बाहर जा कर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना होगा, वो करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। नए काम को लेने के लिए, शुरू करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 फेब का जो दिन है, ये कुछ मामलों में सिचुएशन को टालेगा। आपके सोचे हुए काम डिले हो जाए, लोगों से मिलने वाला मामला भी डिले हो जाए, इस चीज़ की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दिन आपके दिमाग में नए आइडियाज़ की कमी नहीं रहेगी। अपने किसी भी एक आइडिया के ऊपर काम करके और बाद में उसको मॉडिफाई करके, उसकी बारीकियां, उसके नुआंसेस को ठीक करके बेहतर योजना बनाकर आप सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन आप अपने माइंड को या अपने आप को अगर एडमायर करते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, तो आप अपने IQ लेवल को इन्हेंस होने में काफ़ी हेल्प कर देंगे और ये चीज़ आपके लिए बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर हालांकि 60% का सपोर्ट बनाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक सेल्फ इन्फ्लुएंस पर्सन के तौर पे इनबिल्ट करने की क्षमता भी रखता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 फरवरी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही राशिफल आज के यहीं ख़त्म होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।